नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर। 15 जुलाई को असिस्टेंट लोको पायलट साइकोमेट्रिक एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल रीज़न के कारण ज़्यादातर संभावना है कि जिन भी बच्चों का कंप्यूटर हैंग हुआ होगा उन लोगों को दोबारा डी एग्ज़ाम का जो है दिया जाएगा आरआरबी के द्वारा। लेकिन उसके साथ ही जो भी बच्चे, ऐसे बच्चों की संख्या हार्डली 10% से भी बिलो रहने वाली है, लेकिन 90% बच्चों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है, अब उनके मन में ये प्रश्न जरूर हो रहा होगा कि उनका रिजल्ट जो है वो कैसा रहेगा। वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ उन लोगों के मन में एक प्रश्न यह भी होगा, आप सभी लोगों के मन में, कि जो सेफ स्कोर है हर एक टेस्ट वाइज सभी पांचों टेस्ट में वो क्या होने जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें मेमोरी टेस्ट की, और जो टेस्ट नंबर 5 है सिमिलैरिटी टेस्ट, उसमें कई सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और हमने जो है ऑलमोस्ट 500 के करीब बच्चों का एक सैंपल साइज लिया है, और उसमें उनसे हमने एक फॉर्म, गूगल फॉर्म फिल कराया था। उसके आधार पे हमने टी स्कोर भी जनरेट किया है। तो इस पे एक झलक मैं आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को आगे तक चलेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि सीरियस हैं, वो कृपया इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी होगी तो हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 15 जुलाई फाइनल एग्जाम रिजल्ट आरआरबी एएलपी सीबीएटी 2025 है। तो ये क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के द्वारा पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले भी जितने भी साइकोमेट्रिक एग्जाम हुए हैं उसमें हमने ऑल इंडिया लेवल पर आप लोगों के डाटा के बेस पे, यानी कि कैंडिडेट के डाटा के बेस पर आप लोगों को एक प्रोबेबल टी स्कोर जो है वो आपको प्रोवाइड कराया है कि क्या बनेगा। उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले नंबर पे आप स्टूडेंट नेम देख सकते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट 1 में आपके कितने अटेम्प्ट हैं, उसके बाद टी स्कोर क्या प्रोबेबल बने हैं, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, इसी तरह से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखिए तो हेडिंग में एवरेज स्कोर जो है वो हर एक टेस्ट का दिख रहा है। जैसे अगर हम बात करें मेमोरी टेस्ट में 21.350 दिख रहा है, तो टेस्ट 2 की बात करें तो 17.52 दिख रहा है, टेस्ट 3 में 46 दिख रहा है, टेस्ट 4 में 55 दिख रहा है, और टेस्ट 5 जो है उसमें 60 दिख रहा है। लेकिन ये जो डाटा है ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि ये जो सैम्पल साइज है वो केवल और केवल 500 के करीब बच्चों का है, जबकि एग्ज़ाम में है 1 लाख से अधिक बच्चों अपेयर हुए हैं। और उनका जब डाटा आएगा तो इसमें आप हर एक में जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट आप लोग देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, और कैसे ये डाटा प्रिपेयर हुआ है सभी बच्चों का। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जिन भी बच्चों के सामने में आपको ग्रीन सिंबल दिख रहे हैं या जिसमें भी सूटेबल आपको दिख रहा है, उसके ग्रांड टोटल आउट ऑफ 400 कितने दिख रहे हैं और उनका कंपोजिट स्कोर क्या दिख रहा है, ये जो चीज़ें हैं वो बता रही हैं कि जो भी बच्चों ने डाटा फिल किया है अपने अकॉर्डिंग, उसमें उनका रिजल्ट सूटेबल है। और जो भी बच्चों का सूटेबल नहीं है उसमें नॉट सूटेबल आप लोगों को जो आरआरबी है वो इसी प्रकार रिजल्ट भी देता है। तो ऑलमोस्ट मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो डाटा कलेक्ट हुआ है हमारे पेड स्टूडेंट और अनपेड स्टूडेंट इन सभी लोगों का, तो 528 बच्चों का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये है। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि ये डाटा आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं फिल किया है। तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म है जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो बताया गया है गेट योर टी स्कोर आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट, फिल दिस फॉर्म करेक्टली टू गेट योर टी स्कोर बाय रासा क्रैक साइको इंस्टीट्यूट नोट। इसमें नोट में बताया गया है डोंट ऐड तुक्का आंसर इन योर डाटा। जैसे आपने मान लीजिए 24 क्वेश्चंस किए हैं मेमोरी टेस्ट में और आपको 18 बन रहे थे, उसके बाद आपने 6 क्वेश्चंस को तुक्का मार दिया है, यानी कि आपको नहीं मालूम है आंसर क्या होगा, आपने कोई भी रैंडम आंसर्स को ऑप्शंस को चूज करके कर दिया है, चाहे बाकी टेस्ट में भी आपने ऐसा किया है। तो जब आप इस डाटा को फिल कर रहे हो इस फॉर्म में, तो आप उसको यहाँ पर नहीं मेंशन कीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है केवल वही फिल कीजिए। सपोज आप मान लीजिए आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस में आपके 24 आउट ऑफ 24 आ रहे होंगे, बट चूंकि मेमोरी टेस्ट आपको मालूम है कि लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया है मॉक लिंक में कि कौन सा आएगा, उसके पहले ट्रैक मेमोरी की ही हायर प्रोबेबिलिटी थी। तो उसमें आप उसको छोड़ दीजिए कि उसमें आप कितना अटेम्प्ट लेंगे। आप सैंपल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं क्यूब टेस्ट का, हिडन क्यूब टेस्ट को ले सकते हैं, या फिर पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट जो है टेस्ट 4 उसका ले सकते हैं। अगर आप उसमें ऑन एन एवरेज 60 आउट ऑफ 60 कर रहे हैं और एग्जाम में भी आपने 60 आउट ऑफ 60 किया है तो वो आपका एक्यूरेट डाटा है। बट अगर आप रियल प्रैक्टिस में भी 55 के करीब आ रहे हैं और एग्जाम में आपने 60 किया है, तो भी आप 55 या उससे 2 नंबर कम ही आप जो है वो डाटा को एंटर करें। तो ये आप तुक्का वाला मार्क्स कोई भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप चाहते हैं एक्यूरेट डाटा आपके पास आए तो।
तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें आपको अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर, रोल नंबर, आपकी किस शिफ्ट में एग्जाम था, मॉर्निंग या इवनिंग, वो दीजिए। उसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्ट ए और बी दोनों को मिलाकर के मेमोरी टेस्ट में 24 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन 24 क्वेश्चन में आपके करेक्ट अटेम्प्ट कितने थे, तो ड्रॉप डाउन मेनू से आप उसको सेलेक्ट कीजिए। उसी तरह से वॉच टेबल टेस्ट जो है आपका, उसमें आपको 20 में से कितने सही हैं आपके, वो भी आप उसका डाटा एक्यूरेटली फिल करें। साथ ही जो हिडन क्यूब टेस्ट है, आउट ऑफ 50 आपके कितने करेक्ट अटेम्प्ट रहे हैं, वो आप डाटा फिल करें। अगेन मैं बोलूँ, करेक्ट अटेम्प्ट आपको नहीं मालूम है और जो आपका एवरेज स्कोर आता था प्रैक्टिस में, उससे भी आप 1-2 नंबर कम करके ही करें, तो वो आप लोगों के लिए बेहतर एक्यूरेट डाटा की ओर ले जाएगा। उसी तरह से पिक्चर प्लेसमेंट टेस्ट जो है सेट ए बी, उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट डाटा आपने एग्जाम में क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिल कीजिए। साथ ही परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट, जो कि बिल्कुल नए तरह का नए तरीके से पूछा गया क्वेश्चन था, जबकि हमने इसके हार्ड लेवल टेस्ट करवाए हैं बच्चों के साथ। तो इसको आप जो भी है आउट ऑफ 72 आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो देख करके उसके अकॉर्डिंग आप डाटा जो है उसको फिल करेंगे। तो वो चीज़ें हैं। तो उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है जो कि एनालिटिक के रूप में हमने पूछा है कि विच टेस्ट बैटरी वॉज कॉम्पेरेटिवली डिफिकल्ट इन द सीबीएट एग्जाम, यानी कि आपने जो साइको परीक्षा दिया तो 5 तरह के टेस्ट थे, उसमें कौन सा टेस्ट है वो आप लोगों को डिफिकल्ट आया। मेमोरी टेस्ट में आप लोगों के जो फीडबैक है उसके अकॉर्डिंग इमेज काफ़ी ईजी थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। वॉच टेस्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है केवल और केवल इंटरफेस को लेकर। हिडन क्यूब में बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन थे। पिक्चर प्लेसमेंट इजी था, बट सिमिलरिटी टेस्ट में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उन्होंने बताया है उनको ये टेस्ट हार्ड लगा था, क्योंकि इसका एक नया तरह का टेस्ट था, तो आपको प्रॉब्लम हुई। आपका कैसा रिव्यू रहा, फीडबैक रहा है फाइनल एग्जाम का, आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एग्जाम के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के जोश कैसा है, हाई, मीडियम या लो। कौन सा मेथड आपने हिडन क्यूब में यूज़ किया, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कई सारे कंफ्यूजन यूट्यूबर्स चैनल्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिले हैं, जहां कई टीचर्स ने जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की बात की है हिडन क्यूब में, तो कुछ ने मिनिमम पॉसिबिलिटी की बात की है। तो क्या ऐसे कुछ संभावना आपको एग्जाम में भी आपने ऐसा कुछ किया है, या फिर आपके लिए क्वेश्चन इतने क्रिस्टल क्लियर थे कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हुआ कि हिडन क्यूब करें, यानी आरडीएसओ के पैटर्न पे आपने उत्तर किया है, तो ये आप आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ विच मेथड यू हैव यूज इन द वॉच टेस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को लेकर के बहुत सारे भ्रम जो हैं वो स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य भी हैं, जिसमें कि अगर दिशा को लेकर के हम बात करें तो कहा जाता है कि अपोजिट और इनफ्रंट इक्वल हैं या दोनों अनइक्वल हैं, या फिर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, वो डाटा आप फिल कर सकते हैं। साथ ही से को लेकर के कोई मन में कन्फ्यूजन था एग्जाम में, तो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड थे, जो मैंने बच्चों के देखे हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चन से थे वहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप उसको इंक्लूड करके ले चले या एक्सक्लूड करके लेकर चले। साथ ही लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप पेड स्टूडेंट हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के, अगर आप हैं तो हाँ, अगर नहीं है तो आप ना के रूप में लिख सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि जो बच्चों के डाटा आए हैं और उसमें कौन सा टेस्ट जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा है। ये मैंने पूछा है विच टेस्ट बैटरी वॉज कॉम्पेरेटिवली डिफिकल्ट, तो इसमें आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 64% बच्चे जो हैं उन्होंने बोला है कि उनके लिए सिमिलरिटी टेस्ट जो है वो काफ़ी हार्ड रहा था, 72 क्वेश्चन, इसीलिए इसका कट ऑफ भी जो है वो काफ़ी नीचे जाने वाला है। बाकी मेमोरी टेस्ट हो या फिर वॉच टेस्ट है वो बच्चों को डिफिकल्ट की श्रेणी में रहा था, और बच्चों ने अपने अपने रिव्यूज़ जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। तो आगे की डिटेल्स जो है मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से और चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप जो है टी स्कोर फॉर्म के लिए लिंक फिल करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो उसमें आपको कुछ कुछ सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो टी स्कोर फॉर्म है उसके डाटा आप फिल करें, जो मैंने आपको दिखाया। एरर ऑफ मार्जिन जो है वो 2 से 3 नंबर का जरूर लेकर के चले, कि हाँ आपने अगर मान के चलिए आप पूरी तरह से डैम श्योर हैं कि 24 में 24 आपके सही है, उसके बावजूद भी अपने एंड से 2 नंबर 3 नंबर कम कर लीजिए, जस्ट बिकॉज की एग्जाम में हो सकता है कि आपने ऑप्शंस को तो सिलेक्ट किया बट ऑप्शंस जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए। जैसे कई बच्चों ने कहा था कि सर हमने 20 के 20 जो है वॉच टेस्ट में आंसर किए थे, बट जब फाइनल सबमिट हुआ तो उस समय दिखाया कि आपके केवल 17 ही जो हैं वो अटेम्प्टेड दिखाएं, 3 जो है अनअटेम्प्टेड दिखाएं, तो उस प्रकार देख सकते हैं। और उसके बाद आपको लिंक में व्यू रिजल्ट का लिंक मिलेगा, तो सेम आपको पेज खुल जाएगा जहां आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं, जो कि 5 मिनट में अपडेट होता है। अब एक चीज़ आते हैं कि जो ये सैम्पल साइज है वो केवल और केवल 500 के करीब बच्चों का है। आप इस लिंक को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर कीजिए।
आप अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रमोशन है, ना ही कोई पैसा है, ना ही इसमें मेरा कोई स्वार्थ है। ये जस्ट आप लोगों के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हो जाती हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखाया है। चूँकि ये जो है 500 कुछ बच्चों का डाटा है, सैंपल साइज़ है। जब यही डाटा अगर हम बात करें कि 1 लाख प्लस स्टूडेंट का हो जाएगा तो क्या प्रोबेबल कट ऑफ होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, यानी कि रासत जो कट ऑफ होने वाला है वो मेमोरी टेस्ट का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये चीज़ मैं आपको कह सकता हूँ। आउट ऑफ 24 जिन भी बच्चों का डाटा 15 प्लस 100% एक्यूरेसी के साथ है, उनका आप रिजल्ट जो है वो 100% आपका CBAT 42 टी स्कोर आपका हो जाएगा। यानी मेमोरी टेस्ट की हम बात करें तो 15 प्लस जिन भी बच्चों का डाटा है, इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड इन कर दे रहा हूँ इसकी, तो वो एक्यूरेसी 100% की बात कर रहे हैं कि वो आपका 100% होना चाहिए। सिमिलरली वास्ट टेस्ट की बात करें तो 20 क्वेश्चन में 13 प्लस जिन भी बच्चों का डाटा होगा वो एक्यूरेसी 100% है, उनका टी स्कोर 42 एंड अबव होने वाला है। उसी तरह से हिडन क्यूब में बात करें हम 50 क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों के 36 प्लस स्कोर होगा, एक्यूरेसी 100% होगी, उनका टी स्कोर 42 एंड अबव होने वाला है। साथ ही साथ पिक्चर प्लेसमेंट की बात करें तो 45 प्लस जिन भी बच्चों का होगा उनका टी स्कोर 42 एंड अबव होने वाला है। और फिगर सिमिलरिटी की बात करें आउट ऑफ 72 जिन भी बच्चों के 46 प्लस रहेंगे वो आपका टी स्कोर 42 एंड अबव होगा। यहाँ पर मैंने एरर ऑफ मार्जिन को भी लिया है कि इसमें 2 नंबर अंक ऊपर और नीचे भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 लाख स्टूडेंट का डाटा और सारी चीज़ें हैं। तो कट ऑफ जो भी होगा वो आप लोगों का डाउन डेफिनेटली होने के लिए जा रहा है, इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रीज़न है कि कट ऑफ जो है वो आप लोगों के कम होंगे। तो उसके लिए अगर मैं बात करूँ कि रीज़न ऑफ लो कट ऑफ क्या होने जा रहा है, उसके लिए कुछ 4 चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी होगी। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि लैक ऑफ गाइडेंस, क्योंकि साइकोमेट्रिक टेस्ट की परीक्षा जो भी बच्चे दे रहे हैं उसमें लाखों बच्चे जो है वो टेस्ट में बैठे हुए हैं और उन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया है। अधिकांश बच्चे जो हैं वो यूट्यूब के थ्रू या फिर बुक्स पे डिपेंड हो गए हैं, जहाँ पर कि उनको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाया है, जिसके कारण उनके मन में जो है बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो गए हैं। अगर मैं बात करूँ जिन बच्चों ने इवन यूट्यूब या किसी टीचर से भी पढ़ाई की है, अगर आप बात करें तो वो देखेंगे कि क्यूब में भी मैक्सिमम और मिनिमम को लेकर के चलते हैं, वॉच में भी से और के को लेकर चलते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इनफ्रंट और अपोजिट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट के बेस पे भी अगर हम बात करें तो बड़े बड़े टीचर्स के बीच में भी जो है इन चीज़ों को लेकर के कंफ्यूजन है, जहाँ पर कोई RDSO ने उस चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास अगर मान के चलिए 20,000 बच्चे भी हैं और दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास भी 20,000 के करीब बच्चे हैं और दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उस केस में देखेंगे कि वन साइड को ही फायदा होने वाला है, क्योंकि बच्चों ने उसी वजह से प्रयास किया है। यानी कि जो लैक ऑफ गाइडेंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चीज़ों को देखने और करने को लेकर के। नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉन सीरियस ऑफ कैंडिडेट्स, यानी वैसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन ही स्टार्ट की है साइकोमेट्रिक टेस्ट के परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि वो श्योर नहीं थे कि उनका रिजल्ट होगा या नहीं, और सरप्राइजिंगली जो है उनका रिजल्ट हो गया है। वैसे बच्चे जो है इनकी संख्या भी बड़ी तादाद में है, तो इनके पास प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही कम समय रहा, हार्डली 10 डेज की प्रैक्टिस या 7 डेज की प्रैक्टिस में इन्होंने टेस्ट को दिया है। तो इनका जो सपोज मान के चले हम टेस्ट 4 की बात करें, जहाँ पर कि हमारे स्टूडेंट की ही बात करें तो 60 आउट ऑफ 60 कर रहे थे, जो भी सीरियस स्टूडेंट की बात मैं करूँ, तो इन लोगों ने ज़्यादा भी मेहनत की होगी, तो इनका जो आंकड़ा होगा वो 50 प्लस के अराउंड ही रहा होगा। तो 10 नंबर का डिफरेंस तो यहीं पर आ जाता है। उसके अलावा कैंडिडेट्स जिनके की CBT 2 की पार्ट ए में हम बात करें, जिनके लो मार्क्स थे, उनको लग रहा था कि वो मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे, तो उनकी तैयारी शुरू से ही जो है ना वो बेमन की थी। यानी कि मन कहते हैं ना कि 100% डेडिकेशन वो उनके अंदर नहीं था, वो बाकी चीज़ों को भी प्रायोरिटाइज कर रहे थे। तो उन लोगों की तैयारी या प्रिपरेशन का लेवल उस तरह से नहीं था, और कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वो 2 नाव पे सवारी होकर के तैयारी कर रहे थे, या प्रॉपर जो इंटरफेस हो उस पर तैयारी नहीं कर पाने के कारण, या क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं होने के कारण, यानी कि इम्प्रॉपर प्रैक्टिस होने के कारण भी कई सारे बच्चों के जो परफॉर्मेंस है वो वीक जाएंगे हुए हैं एग्जाम में, जिस कारण की लो कट ऑफ जो है वो आप लोगों का होने के लिए जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप लोग समझें कि कट ऑफ जो है वो एग्ज़ाम का लो डेफिनेटली जाने वाला है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कि अभी भी कोई डाउट लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है या चीज़ों को आप और मोर क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो के लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का
लिंक है वो मिल जाएगा या टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो है इन्फॉर्मेशन आरआरबी एएलपी को लेकर के, अन्य किसी साइकोमेट्रिक एग्जाम को लेकर के आपको मिलती रहे, आप वहां से उसको एक बार देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है। आप लोगों को क्या कहना है इस चीज़ को लेकर के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में हम आपको और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद।